नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाव 28 लेखक मुंशी प्रेमचंद। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूं। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना हो वही चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधे घंटे में होरी लौटा और चिलम भर कर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भराई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपए वही उनको दे दिए और आज वह 2 साल की बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वो लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बाका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यो रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने यह आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूं। तुम जाकर और आग लगा दोगे। अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वो बेदखली करते हैं, करे। मैं उनके हाथ में गंगाजली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो। मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना चाहता हूं। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने साल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसंद पर लेटकर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूं। तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहां तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे सादे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वही रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को बेध डाला जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं न कहीं तो टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम नाहक गर्म हो रहे हो। अगर रुपए यहां आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते।
तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे और न मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गेबीते हो जो बिल्ली की म्याऊ सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहा कहा तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूं। दातादीन ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। इसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूं, किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दातादीन सभी से 1 रुपया सैकड़ा सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, ये भी समझती हो। यहां मैं बहुत बहुत तो 4 आने की मजूरी ही तो करता हूं, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहां वो कैसे अकेले घर संभालेगी? कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुभीता देखूं, मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं। अम्मा, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना। खाली हाथ तो मां बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, मां बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया। आंखों देख रहा हूं। नहीं देख रहे हो? मां बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हां, लड़के अलबत्ता जहां 4 पैसे कमाने लगे कि मां बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं, 10-20 परतोख प्रमाण दे दूं। मां बाप कर्ज अकवाम लेते हैं। किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोगविलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा लगा क्या? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और तुम भी चाहती हो, और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वो मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी, वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी मां की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मां बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू मां बाप का देना चुका? मां बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वो इस ताबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो मां बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो मां बाप उसका गला न दबाएंगे।
झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहां ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वो इतना बिगड़ उठा। होन हो, ये आग झुनिया ने लगाई है, वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहां शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ न कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहां रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, वहां तो पैसा चाहिए। सुना, बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती हैं। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहां का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहां कोई पूछता न था। ये भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहां 5 महीने का पेट लेकर आई थी, तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहां शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। ये उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे दंड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्दशा हो गई। और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख लाल हो गई, तभी एंठी एंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। मां बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहां बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रखोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घरवालों ही के लिए धन कमाता है कि और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी, झुनिया नागिन बनकर हमें डसेगी। गोबर ने तनक कर कहा, अम्मा, नादान नहीं हूं कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गिरस्ती का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पावों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा, जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारें। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसीलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान न बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहां आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी, तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली ग्लौज, थुक्काव जीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरौठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी, तो झुनिया से कैसे पट सकती है? धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत, समझदारी थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूं धनिया, चुप रह।
मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले। मैं ही दोषी हूं। वो तो मेरे ऊपर खूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तक से झुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वो छोटी नहीं, बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता, क्या उसे बांध कर रखेगी? मां बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वो हम कर चुके, उनके हाथ पाव हो गए। अब तो क्या चाहती है वे दाना चारा लाकर खिलाएं। मां बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का मां बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे असीस देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बदा है, भोगेंगे। 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है, वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वो उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। झुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टॉप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीस का एक शब्द भी न निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो।